हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर। इस पेपर का हम सेकेंड यूनिट आज ले रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है क्लीवेज। क्लीवेज विदलन जिसे हिंदी में कहते हैं। बेसिकली हम जाइगोट, जो फर्टिलाइजेशन टॉपिक में हमने जाइगोट का फॉर्मेशन देखा था कि मेल एंड फीमेल गैमीट से जो जाइगोट का फॉर्म हुआ है, अब उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आएंगे सेल्स के, वो प्रोसेस कहलाएगा क्लीवेज। क्लीवेज को बेसिक लेवल पर अगर हम डिफाइन करें तो इट refers टू अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। जैसे हमने फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उसके अंदर क्या है, एक सीरीज होगी रैपिड डिवीजन की, रैपिड माइटोटिक डिवीजन की। Cleavage follows fertilization and ends with the formation of characteristic development. It follows the fertilization process और ये end होता है with the formation of characteristic development stage, जिसे हम कहते हैं blastula. नेक्स्ट क्लीवेज, जैसे बताया, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री इसके अंदर विभाजन होगा। जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होके इट कन्वर्ट द सिंगल सेलुलर जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। एक सिंगल सेलुलर जाइगोट को एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में ये चेंज करेगा, जिसे हम कहेंगे ब्लास्टुला। डायग्राम में भी शो हो रहा है, जाइगोट जो बना है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, उसके अंदर जब विदलन होता है तो वो चेंजेस करेगा 2 सेल स्टेज, आफ्टर दैट 4 एंड 8 सेल स्टेज के बाद जो मोरुला बनेगा, अगेन इट चेंजेस इनटू ब्लास्टुला। ब्लास्टुला जो है जिसके अंदर एक कैविटी पाई जाएगी, गुहा पाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील। आफ्टर ब्लास्टुला वी फॉर्म द नेक्स्ट प्रोसेस इज गैस्ट्रुलेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस हम वन बाय वन डिटेल फॉर्म में लेंगे। इसका जो इनिशियल फेज हम पढ़ रहे हैं वो है क्लीवेज, कि कैसे एक सिंगल सेलुलर जाइगोट इट चेंजेस इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, बहुकोशिकीय संरचना में वो चेंज होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जैसे बताया, एक सिंगल सेल जो फर्टिलाइज्ड एग हम कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर एम्ब्रोनिक स्टेज में आया है ब्लास्टुला को, उसे क्लीवेज या फिर सेल्यूलेशन या फिर सेगमेंटेशन प्रोसेस के नाम से जान सकते हैं। क्लीवेज जो है विदलन, इट यूजुअली हैज़ अ वेरी वेल डिफाइंड बिगनिंग। इसकी बिगनिंग कैसे होती है जाइगोट के अंदर, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक समसूत्री विभाजन होगा जाइगोट के अंदर, जहां पर 2 क्लीवेज सेल्स मतलब ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होगा। जो याद रखने वाली बेटा बात है कि यहाँ पे जो साइज है, टोटल साइज ऑफ द एम्ब्रियो रिमेन द सेम। जो साइज है एम्ब्रियो की वो सेम रहेगी, जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स में। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, जैसे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि सिंगल सेल जो है वो कैसे चेंज हो रहा है ब्लास्टुला के अंदर, उसकी साइज चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको क्लीवेज प्रोसेस में याद रखनी है, कि यहाँ पे जो साइज है, टोटल साइज है एम्ब्रियो का, वो सेम रहता है, ओनली नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नॉर्मली जो बिगनिंग है गैस्ट्रुलेशन की, वो रिगार्डेड एज अ एंड ऑफ क्लीवेज। जैसे ही गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस आने लग जाता है, वहाँ पे जर्मिनल लेयर्स जो एम्ब्रियो में बनने स्टार्ट हो जाती है, तो हम वहाँ पर मानते हैं कि जो क्लीवेज का प्रोसेस है जाइगोट के अंदर वो एंड हो गया है। सबसे पहले क्लीवेज को परिभाषित करा था, इस टर्म को परिभाषित करा था वॉन बियर ने, और जो स्वेमरडन करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले विदलन फ्रॉग के एग में पता करा था, ऑब्जर्व्ड करा था। तो ये 2 साइंटिस्ट के नाम आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। साइट ऑफ क्लीवेज की अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल की, तो वहाँ पे एम्पुला ऑफ यूटेराइन ट्यूब, इट इज द साइट ऑफ क्लीवेज इन फीमेल एम्पुला ऑफ द विटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब, जहाँ पे 2 सेल स्टेज जो जाइगोट बना है उसके अंदर 2 सेल स्टेज, देन 4 देन 8 एंड मोरुला स्टेज तक पूरा जो क्लीवेज है वो यूटेराइन ट्यूब के अंदर होगा। मेजर इवेंट्स जो क्लीवेज के अंदर हो रहे हैं वो है रैपिड सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट बना है उसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होंगे, जिसे हम कहते हैं वो ब्लास्टोमेयर्स में चेंज होंगे। सेकेंड 5 to 7 डिवीजन, इट फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल, जिसे कहेंगे मोरुला। मोरुला जो है वो वहाँ पर एक बॉल ऑफ सेल के तौर पर दिखाई देगी। 16 सेल स्टेज जिसे हम कहते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, मोरुला के बाद जो ब्लास्टुला बनेगा वहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील। आफ्टर
ब्लास्टोसील मतलब ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये डायग्राम में शो हो रहा है कि कैसे एक सिंगल लेयर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कैसे चेंजेस हो रहे हैं 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज, आफ्टर दैट मोरुला स्टेज एंड आफ्टर दैट ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टो के अंदर इनर सेल मास भी फॉर्म्ड होंगे। तो ये एक मेजर चेंजेस हैं। जो इनिशियल फेज है वो है क्लीवेज, यहाँ पर ये सारे मेजर चेंजेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्लीवेज जो डिवीजन हो रहे हैं क्लीवेज के अंदर वो सारे माइटोटिक होंगे, मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। दे अकर्स रैपिडली वन आफ्टर द अदर बट दे रेट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एक के बाद एक डिवीजन होंगे यहाँ पर, बट उनकी जो दर है, जो रेट है वो डिपेंड रहती है टेम्परेचर पर, उनकी दर तापमान पर निर्भर रहेगी। क्लीवेज के ड्यूरेशन में किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं होगी। हम कह सकते हैं टोटल साइज एंड वॉल्यूम, जो एम्ब्रियो का साइज और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। किसी भी तरीके की ग्रोथ यहाँ पर देखी नहीं जाएगी विदलन के प्रोसेस में। जो चेंजेस होंगे वो होंगे केमिकल कन्वर्जन होगा रिजर्व फूड मटेरियल्स का, वो है योक है, ग्लाइकोजन है, राइबोन्यूक्लिक है, जो चेंज हो जाते हैं एक्टिव साइटोप्लाज्म। तो मेन बात याद रखने वाली है कि क्लीवेज के दौरान, विदलन के दौरान किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं होती। साइज वॉल्यूम एम्ब्रियो का सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं केमिकल कन्वर्जन होगा रिजर्व फूड मटेरियल्स का, जो हम कह सकते हैं योक, ग्लाइकोजन, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्लीवेज के अंदर आएगा वो है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ डीएनए। मतलब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डीएनए क्यों जरूरी है? बिकॉज इट इज नीडेड फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होना जरूरी है, इसलिए वहां पर इंक्रीज हो रहा है सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जब डीएनए का सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है, ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की जो खपत है विदलन के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑक्सीजन कंजप्शन इज ऑल्सो ग्रेटली इंक्रीज। क्लीवेज प्रोसेस में हमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड न्यूक्लियस, ये तीनों पाए नहीं जाएंगे ब्लास्टोमियर्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो सेल ऑर्गेनेलीज है दे आर नॉट फाउंड इन दी ब्लास्टोमियर्स। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए बढ़ रहा है यहाँ पर, जो जरूरी होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में। ऑक्सीजन का कंजप्शन भी यहाँ बढ़ रहा है, प्लस जो सेल ऑर्गेनेलीज है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, न्यूक्लियस है, दे आर टोटली एब्सेंट इन दी ब्लास्टोमियर्स। द लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्लीवेज में पढ़ेंगे कि जो क्लीवेज का प्रोसेस हो रहा है ये कन्वर्ट कर रहा है एग कॉम्पैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमियर्स इनटू मोरुला। मतलब एक कॉम्पैक्ट मास जो है सेल्स का, उनको ब्लास्टोमियर्स जिसे कह रहे हैं वो चेंज हो रहा है मोरुला के अंदर। मोरुला अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टुला हैविंग अ यूनिलेयर्ड थिक ब्लास्टोडर्म। और जो ये मोरुला है ये चेंज होता है, ट्रांसफर्ड होता है ब्लास्टुला के अंदर, जिसके अंदर यूनिलेयर्ड थिक ब्लास्टोडर्म पाई जाएगी विथ अ सेंट्रल स्पेस ब्लास्टोसील। डायग्राम में भी शो हो रहा है जाइगोट के अंदर विदलन होके 2 सेल स्टेज बनेंगे, उसके बाद वापस विदलन होता है 4 सेल स्टेज, आफ्टर दैन 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। तो जो 16 सेल स्टेज बन रहा है वो हम कह रहे हैं मोरुला की, वो चेंज होकर एक ब्लास्टुला में फॉर्म हो रहा है। आफ्टर दैट गैस्ट्रुलेशन होगा जहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर्स पाई जाएगी, वो प्रोसेस नेक्स्ट है। यहाँ पे जो बेसिक हमें पढ़ना है क्लीवेज के अंदर कि वो एक सिंगल सेल्ड एग मास को हम चेंज कर रहे हैं यूनिलेयर्ड ब्लास्टोडर्म, जिसे हम कह रहे हैं ब्लास्टुला। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की। जब प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की बात करें हिंदी में जिसे कहते हैं तल, विदलन के तल हैं ये। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिडोनियल प्लेन की। मेरिडोनियल प्लेन बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्लीवेज फरो बाइसेक्ट both the poles of the egg passing through the animal or vegetal pole, और animal और vegetal pole को बीच में से ये बाइसेक्ट करेगा और 2 इक्वल टाइप के ब्लास्टोमेयर्स का फॉर्म करेगा। तो हम कह सकते हैं रेखांशिक जो तल है उसके अंदर 2 समान परिमाण के संतति कोरक खंड निर्मित होते हैं। 2 ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज के यहाँ पर फॉर्म होंगे। डायग्राम में भी शो हो रहा है जो क्लीवेज फरो है, क्लीवेज खांच जिसे कहते हैं हिंदी में, वो बाइसेक्ट कर रहा है। It bisect both the poles of the egg passing from the animal to vegetal pole. ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्टिकल प्लेन, जिससे कहते हैं अनुलंबक तल। यहाँ बेसिकली क्या होगा, जो क्लीवेज फरो है इट पासेस फ्रॉम द एनिमल पोल टू द वेजाइटल पोल, बट इट डज नॉट पासेस थ्रू द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग। ये बीच में से पास नहीं हो रही है, इट डज नॉट पास फ्रॉम द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग, बट इट ओरिएंटेड टूवर्ड्स वन साइड ऑफ द एक्सिस। दोनों एक्सिस के वन साइड में ये ओरिएंटेड होगी, इसलिए हम इसे कह रहे हैं वर्टिकल प्लेन। और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर असमान कोरक खंड का निर्माण होगा, मतलब अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड होंगे बाय द वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर अगर हम पढ़े तो जब क्लीवेज फरो बाइसेक्ट करेगा एग को एट राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस एंड हाफ वे बिटवीन एनिमल एंड वेजाइटल पोल, मतलब यहाँ पर वो बीच में से बाइसेक्ट कर रहा है एग को, हाफ वे बिटवीन एनिमल एंड वेजाइटल पोल, मीडियन एक्सिस से वो बाइसेक्ट करेगा, और इसके रिजल्ट से हमें दो इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स फॉर्म होंगे, दो समान कोरक खंड बाय दिस प्रोसेस हमें यहाँ पर मिलेंगे। हम डायग्राम में से समझेंगे कि बेसिक अगर हम एग की बात करें तो उसके अंदर दो पोल्स पाए जाते हैं, एनिमल पोल एंड वेजाइटल पोल। अब एनिमल एंड वेजाइटल पोल को हम बीच में से बाइसेक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने मेरिडोनल प्लेन में पढ़ा कि जब क्लीवेज फरो बाइसेक्ट करेगा बोथ द पोल्स ऑफ द एग पासिंग फ्रॉम एनिमल टू वेजाइटल पोल, तो ये प्लेन ऑफ क्लीवेज कहलाया जाएगा मेरिडोनल प्लेन, और इस प्लेन से हमें दो इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड होंगे। नेक्स्ट हमने प्लेन बात करी वर्टिकल प्लेन की। जब वर्टिकल प्लेन में हमने बात करी थी कि क्लीवेज फरो जो है वो पास करेगा एनिमल पोल टू द वेजाइटल पोल, जैसे डायग्राम में भी शो हो रहा है, बट इट डज नॉट पास थ्रू द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग। वो मीडियन एक्सिस से पास नहीं होकर साइड से एक ओरिएंट टूवर्ड्स द साइड ऑफ द एक्सिस, तो यहाँ पर हमें अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड होंगे, जो इस तरीके की प्लेन को हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन। नेक्स्ट हमने पढ़ा है इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में जैसे हमने आपको बताया कि जो क्लीवेज फरो है इट बाइसेक्ट द एग एट राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस बट हाफ वे बिटवीन एनिमल और वेजाइटल पोल, तो बाय दिस हमें यहाँ पर इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है प्लेन के अंदर वो है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में हम देखें तो ये जो ट्रांसफर प्लेन है इट रिजेंबल्स द इक्वेटोरियल प्लेन, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये समवॉट इक्वेटोरियल प्लेन जैसा ही है, बट इट पासेस आइदर अबव और बिलो। अबव मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये एनिमल पोल की तरफ बाइसेक्ट करेगा, एंड थोड़ा सा बिलो मीन्स वेजाइटल पोल की तरफ ये बाइसेक्ट करेगा, बट यहाँ पर हमें अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड होंगे। तो ट्रांसफर प्लेन इट रिजेंबल द इक्वेटोरियल प्लेन बट इट पासेस आइदर अबव टुवर्ड्स एनिमल पोल और बिलो टुवर्ड्स द वेजाइटल पोल टू द इक्वेटर ऑफ द एग, और यहाँ पर टू अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड होंगे। तो दिस वी कंप्लीट प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। थैंक यू सो मच।